हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। आज हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का 11 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके तीनों शिफ्ट के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग 11 जून 2025 का क्वेश्चन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो आज हम यहाँ से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का सेक्शन 1 है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे और आप इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसे 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर है अरीना शबालेका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 47.4 और 61.6 है? मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्य का ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो इसका आंसर है 52.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस का क्रमिक अनुपात 2:8:3:7 है। सॉरी, पी क्यू आर एस किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो इसका आंसर है समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य नहीं है? तो इसका आंसर है मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है निधि तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए बी पर इस प्रकार काटती है कि पी ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, जहाँ पी बी बड़ा है पी एस है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोलमेज के परितक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। क्यू के बाईं ओर से गिनने पर टी और क्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यू वी का निकटतम पड़ोसी है। आर के बाएं से गिनने पर क्यू और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निश्चित गुण भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, बी माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपयुक्त के आधार पर यदि m माइनस एम डिवाइडेड बाई ओ प्लस पी इंटू क्यू है तो m का o से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है पत्नी की माता के पिता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो इसका आंसर है ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपये हो जाएगी? तो इसका आंसर है 600। क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर है केबल, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म का एकीकृत नव विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका आंसर है गदर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो इसका आंसर है गुप्तों के अधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत स्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है स्थायी लोक अदालत में एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामले की ही सुनवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे इसे 1360 में बेचने पर x% का लाभ होगा। x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है 33:51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेज़बानी की? तो इसका आंसर है मनामा, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका प्रश्न यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है 402, 400, 396, 390, 382 और प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 372 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फास्फोडाइस्ड आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? तो इसका आंसर है फास्फेट वर्ग के आयनिक ऑक्सीजन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? तो इसका आंसर है अपील का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 31 दोनों से विभाज्य है? तो इसका आंसर है 3720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आंद्रे अराना कोलराडो लागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक पेड़ का आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उसे पेड़ के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 45 है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर है 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,960 रुपये अंकित करता है। यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 4,172 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है। बहुलक हम वैसे ज्ञात करते हैं जो दिए गए आंकड़े में या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है उसे ही हम इस आंकड़े का बहुलक कहेंगे। तो इस आंकड़े में 74 बहुत बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक 74 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह एक युग्म निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है KHHH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका प्रश्न है 55 - 8 / 3 + 15 × 5 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 440 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका आंसर है इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर है 24.8% से 14.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 18 + 8 √2 और 15 - 2 √2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है √2 138 + 84 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 7 बॉक्स D, E, F, G, H, T और U एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन 3 जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। T और E के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, केवल S और G के ऊपर रखा गया है। E के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। D को F के नीचे किसी स्थान पर लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। कौन सा बॉक्स U के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है F।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में इसे 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या डैश होगी। तो इसका आंसर है 1,44,375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 26 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। टाउन पी टाउन क्यू के पूर्व में है। टाउन क्यू टाउन आर के दक्षिण में है। टाउन आर टाउन एस के पूर्व में है। टाउन एस टाउन के टी के पश्चिम में है। टाउन पी टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन टी के संबंध में टाउन आर की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 960 है। यदि इन 2 पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण को संगत होगा? तो इसका आंसर है x² + x - 9 960 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। श्रीमान टी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु एच पर पहुंच जाता है। बिंदु डी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री की मोड़ है। तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5,180 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है। ओवन का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 17,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइल को उन प्रकार के आधार पर कैसे समूहित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह समान रूप से ज्ञात कर तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हो। कथन है। कुछ पानी गुलाबी है। सभी गुलाबी इमारतें हैं। सभी इमारतें ऊंची है। तो इसका निष्कर्ष है कुछ गुलाबी पानी है। कुछ इमारतें गुलाबी है। तो इसका आंसर है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। 29 और बी का तृतीय अनुपाती c है। यदि b पहली संख्या सम प्राकृतिक संख्या का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो इसका आंसर है 4.97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि समानुपात के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न से संबंध के समान हो जाए? तो यहाँ पे हैश अनुपात में NHP समानुपात में RLT अनुपात में प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा हैश इक्वल टू IOIQ और प्रतिशत इक्वल टू QKS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। नवंबर 2024 में नीति आयोग के एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन पहल शुरू की। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है राज्यों को उसके नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। टी क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 576 किलोमीटर 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 9 सहित 72/161। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। अपनी समान चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है।
जब आप MS वर्ड में फॉर्मेट पेन टूल का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर है यह फॉर्मेटिंग, जैसे फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि संख्या 3, 8, 1, 6, 4, 2, 7 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा प्रतिशत और हैश को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि समानुपात के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो? तो इसका यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है हैश अनुपात में NHO, समानुपात में STM, अनुपात में प्रतिशत। तो इसका आंसर है हैश इक्वल टू PJQ और प्रतिशत इक्वल टू QAR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 7 विषयों में अन्वय के अंक का औसत 75 है। विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है। विज्ञान में उसे कितने अंक मिले? तो इसका आंसर है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो इसका आंसर है 67.3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक वक्र था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका आंसर है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, इसका उदाहरण दिया हुआ है और इसमें नोट भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले के शिफ्ट में बहुत बार किए हुए हैं, तब ये सिमिलरली इसमें सेम दिया हुआ है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक खोखला गोलाकार खोल 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। खोल का वजन किलोग्राम में कितना है? इसमें पाई का मान है 22/7 तथा घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन मान है। तो इसका आंसर है 19.096। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह भर जाए? तो इसका आंसर है 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ABCDRST एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बी आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। टी के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है। एस के बाईं ओर से गिनती करने पर बी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 7 बॉक्स ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया। एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर और सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। सी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, लघुवाद न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है इसके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 35-70 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 24-48 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। तो 11 यहाँ पे 22 से संबंधित है, ठीक इसका डबल किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, COUNT और Y एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसकी
सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 6 है। ऊपर सी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं। सी और डी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। सी और यू के बीच केवल एन रहता है। वाई सी के ठीक नीचे रहता है। 2 नंबर वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। अच्छा के पास 1218 रुपये है। उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया और उन्हें इससे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि रुपए में दी थी? तो इसका आंसर है 580। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। MS वर्ड 365 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो इसका आंसर है लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VBDP एक निश्चित तर्क के अनुसार ZWH से संबंधित है। DRLF उसी तर्क के अनुसार HMPA से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए LHTV दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है PCXK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज़ और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो। यहाँ पे हैज़ अनुपात में LIE, समानुपात में SPL, अनुपात में प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसका आंसर है हैज़ इक्वल टू OLH, प्रतिशत इक्वल टू PMI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। एक निश्चित कूट भाषा में पेस को 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कॉस्ट को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में सी के लिए कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 178 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 22/7 का उपयोग कीजिए। तो इसका आंसर है 154 ब्रैकेट में 1 + √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता तथा यदि हर महीने वह 442 रुपये परिवहन पर और 9115 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 946 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो इसका आंसर है 17,505। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 151/3 + 168 × 8 - 145 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 577 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। इस प्रश्न में संख्या के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षरों के प्रतीकों का उपयोग करके कूट दिया गया। यहाँ पे संख्या और उसका कूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका शर्त भी दिया हुआ है। यदि पहला और दूसरा अंक सम है तो 2 अंकों को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। दूसरा दिया हुआ है शर्त, यदि पहला और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कूट के रूप में कूट किया जाना है। तीसरा दिया है, यदि तीसरा और चौथा अंक सम है तो उनके कूट को आसपास में बदलना जाना है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अंकों के लिए कूट का सही संयोजन केवल उपयुक्त शर्तों का अनुसरण करके क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 4, 8, 7, 1, 9। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं AAZJS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रृंखला यहाँ पे सीरीज पैटर्न दिया हुआ है। बाएं से दाएं आप देख सकते हैं ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या
और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एल्यूमीनियम के अंतर्गत ज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एक एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 8 = 0 की डैश है, तो इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, संगम साहित्य में एतुतों के पहले पंच संकलन कुरुंथोके, नगण्य, अहनानरू, एनकुरुनूर और कलिथौके का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका आंसर है अकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अम्लीय माध्यम में MnO4 + Fe2+ में है, Mn2+ में है प्लस Fe3+ के लिए संतुलित रेड क्रॉस अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है MnO4- + 5Fe2- + 8H+ डैश = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पावर पॉइंट अपना कार्यशील करने की मानक विधि क्या है? तो इसका आंसर है फाइल टैब का उपयोग करके करें और सेव चुनें या Ctrl+L दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के नागरिक नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ए की आयु बी और बी की आयु के 4 गुने का योग 34 वर्ष है, जबकि जब ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 गुने से जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 वर्ष होता है। ए और बी की आयु का योग वर्ष में ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? तो इसका आंसर है प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, 34 ÷ 4 × 9/9 cos 9/8 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 68/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और इंटू और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 56 + 41 ÷ 12,054 - 123 × 891 प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 3089 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, रणवीर इलाहाबादिया मामले फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उसकी टिप्पणी को अश्लील और अशब्द बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेश यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उनकी टिप्पणी पेवाल के तहत की गई थी। इसका केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? तो यहाँ पे श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, PK 19, GM 28, IU 37, KQ 46 और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा MS 55। क्वेश्चन नंबर 89 है, दो धनात्मक संख्या के बीच 2858 का अंतर है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178 होता है। दी गई दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या और
3828 का HCF कितना है? तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। 3 संख्या का औसत 23 है। यदि दो संख्या 11 और 25 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट: असंगत अक्षर समूह उसमें व्यंजन स्वरों की संख्या या उसकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है एल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R TAU की खोज किसके लिए की जा रही थी? तो इसका आंसर है अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। यहाँ पे संख्या दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इसका उदाहरण और नोट भी दिया हुआ है। ये सिमिलर रहता है इसका उदाहरण और नोट इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अक्षर को सबसे बड़ी संख्या के पहले अक्षर से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है 99, 92, 105, 98, 111, 104, प्रश्न चिन्ह और 110। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने और पर्यटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 550 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ आमा सिमिली पाल योजना की घोषणा की? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। दिया गया है कि 146 की पावर 0.93 इक्वल टू x, 146 की पावर 0.22 इक्वल टू y और x टू द पावर z इक्वल टू y टू द पावर 7 है। तो z का मान नंबर कितना होगा? तो इसका आंसर है 1.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है ZYB, GFI, NMP, UTW और प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर BAD आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। एक निश्चित कूट भाषा में लेट को 8054 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टीम को 4087 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में m के लिए कूट क्या है? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र डैश तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर है 200 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। अवधि की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो इसका आंसर है 32.8%। तो ये हमारा इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इसके पहले के भी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 का प्रीवियस शिफ्ट का भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो